ओ शांति। आज 26 अगस्त 2024 भारत में सोमवार है। टुडे इज 26th August 2024 and it's Monday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। जैसे कल का दिन ब्राह्मण परिवार के लिए महत्वपूर्ण था, देश विदेश में हमारी आदरणीय दादी प्रकाशमणि जी को, उनके चरित्र को याद किया गया। मधुबन में जो भी कार्यक्रम होते हैं उसका लाइव टेलीकास्ट भी होता है, तो पूरे देश विदेश के भाई बहने इनको देखते हैं। दादी प्रकाशमणि के ऊपर एनिमेशन फिल्म भी बना हुआ है। ये बहुत अच्छा तरीका है चरित्र को समझाने का। तो वो फिल्म भी कई लोगों ने देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो ज़रूर देखना चाहिए। जैसे मनमोहिनी दीदी की एनिमेशन फिल्म बनी है, वैसे दादी प्रकाशमणि की भी बनी हुई है। आप उस फिल्म में भी देखेंगे कि दादी को श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ था। ये कोइंसिडेंस नहीं है कि दादी प्रकाशमणि और मम्मा या ओम राधे जिनको कहते थे, दादी का नाम था रामा, एक ही बेंच पर बैठते थे, स्कूल में साथ में पढ़ते थे। हमने मम्मा को तो देखा नहीं, लेकिन दादी को बहुत लोगों ने देखा है। मम्मा और पापा की पालना लेने वाले बहुत कम बच्चे अभी बचे हुए हैं। तो कल दादी का विशेष दिन था और आज श्री कृष्ण का विशेष दिन है, जो पूरे देश विदेश में जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। तो इट वाज अंडरस्टूड कि बाबा मुरली में इनके बारे में कुछ तो कहेगा, वैसे ही मुरली चलेगी। और आज की साकार मुरली में बाबा ने एक शब्द इस्तेमाल किया हुआ है। अभी श्री कृष्ण का चरित्र नहीं है ये कहना हमको पब्लिक में नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि लोगों की भावना होती है। लेकिन शिव बाबा तो परमात्मा है, गॉड है, जो ड्रामा के आदि मध्य अंतों को जानता है। तो बाबा कह सकता है, हमको युक्ति से कहना चाहिए। लेकिन मुझे इंटरेस्टिंग ये लगा कि बाबा ने आज साथ में कंस को भी जोड़ दिया। बाबा ने कहा न श्री कृष्ण का चरित्र है, न कंस का चरित्र है। अभी कंस का चरित्र ये बोलने की जरूरत क्या है, क्योंकि कंस को तो खलनायक समझते हैं, विलन समझते हैं। तो इसके पीछे क्या राज होगा, ये हम देखने वाले हैं कि बाबा ऐसे क्यों कह रहा है कि कंस का भी चरित्र नहीं है, न श्री कृष्ण का चरित्र है। तो बाबा क्या कहना चाह रहा है, हम इसके ऊपर चिंतन करेंगे। बाबा ने चरित्र के बारे में कहा कि मटकी फोड़ना ये किसी का चरित्र कैसे हो सकता है। तो इसके पीछे का राज बाबा ने समझाया हुआ है। आज की साकार मुरली में भक्ति मार्ग की कई सारी बातें आई हुई है। स्वयं ब्रह्मा बाबा ने भक्ति मार्ग में जो कुछ भी किया था,
जैसे गंगा जी में स्नान किया था तो बाबा कहते हैं गंगा का पानी इतना गंदा हो जाता है, बात मत पूछो। बाबा का इन नदियों आदि में स्नान किया हुआ है, तो फिर इतना गंदा होने के बाद भी लोग उसमें स्नान करते हैं। ये भक्ति मार्ग में जो भी भावना होती है उसके बारे में बाबा कह रहा है। जैसे बाबा ने अमृतसर का भी उदाहरण दिया है। अमृतसर को वहाँ के लोग अमृत का तालाब समझते हैं, इसलिए इसको साफ करते हैं और नाम अमृतसर रखा हुआ है। तो भक्ति मार्ग में जो भी बातें हैं, जैसे रावण के बारे में भी बताया है ना, जलाते रहते हैं लेकिन रावण मरता नहीं है। तो ये भक्ति मार्ग की जितनी भी बातें हैं, इसको बाबा ने टच किया है और कहा कि हिंदू धर्म वाले जो असल में सर्वश्रेष्ठ देवी देवता धर्म के थे, सनातन देवी देवता धर्म, वो अभी कैसे धर्म भ्रष्ट और कर्म भ्रष्ट हो गए। सभी धर्म कायम है लेकिन देवता धर्म ही प्राय लोप हो गया। तो ये बाबा आज हमको याद दिला रहे हैं, इससे हमको क्या सीख लेना है। भक्ति मार्ग की और एक बात बाबा ने कही है, देखो भगवान अपने बारे में कैसे बच्चों से बात कर रहा है। बाबा कह रहा है कि मुख्य है शिव का मंदिर, वहां औरों की मूर्तियां क्यों रखते हैं। सबके आगे पैसे रखते जाएंगे तो आमदनी होगी, तो वह शिव का मंदिर कहेंगे, वह शिव परिवार का मंदिर कहेंगे। अभी शिव के साथ पार्वती है, गणेश है, कार्तिकेयन है, तो शिव का परिवार है। तो शिव बाबा ने ये परिवार कब और कैसे स्थापन किया। सच्चा परिवार तो ब्राह्मणों का है। तो ये परिवार के बारे में भी बाबा ने बताया है कि कैसे परिवारवाद इस समय चल रहा है और बाबा का परिवार कैसे सर्वश्रेष्ठ है, भगवान के द्वारा स्थापना किया हुआ परिवार। कल के मुरली में राइट हैंड शब्द आया था कि हम बाबा के राइट हैंड से है। किसी को कुछ दिया जाता है तो हाथ के द्वारा दिया जाता है। तो बाबा ने कल अंजलि देने की बात कही थी। और आज की मुरली में जो विशेष बात आई है, जो सार है, वो है कि बाबा को पतितों को पावन बनाने में मजा आता है। मुझे बहुत हंसने को आया। जैसे किसी का कोई कर्तव्य होता है, ड्यूटी होती है, तो लोग ड्यूटी से थक जाते हैं, कब छुट्टी मिले, लेकिन कोई लोग अपने ड्यूटी को एंजॉय करते हैं। तो बाबा अपनी ड्यूटी को एंजॉय कर रहा है। बाबा कह रहा है कि बाबा को पावन बनाने में बहुत मजा आता है। तो मुझे बहुत विचित्र लगा बाबा की भाषा कि बाप को मजा आता है पावन बनाने में। और बाबा बैलेंस की बात हमेशा कहता है, तो आज कर्म और योग का बैलेंस फिर से बाबा ने अंडरलाइन कराया है। उसकी गहराई में हम जाएंगे। और कर्मातीत अगर बनना है तो सेकंड में संकल्पों को स्टॉप करने का अभ्यास। फिर सेवा की भी बातें आई हुई है प्रदर्शनी और म्यूजियम की। हम महत्वपूर्ण बात से शुरुआत करेंगे। देखो बाबा का कहने का तरीका हमको सीख लेना चाहिए। अच्छा वक्ता जो होता है वो शब्दों के साथ खेलना जानता है। बाबा के ऐसे कई शब्द हैं जो बहुत सुंदर हैं, दिल को छू जाते हैं। आज बाबा ने कहा, बड़ा बाबा बड़े आदमियों को ज़्यादा मेहनत नहीं देते हैं। कहते हैं सिर्फ दो अक्षर याद करो, अल्फ और बे। अब ये कितना सिंप्लीफाइड स्पिरिचुअलिटी है, इससे और शास्त्रों को सिंपल कर नहीं सकते हैं। अभी कहाँ भोले भाले बाबा के बच्चे जिनको संस्कृत नहीं आता है, क्योंकि मेजॉरिटी शास्त्र संस्कृत में है, तो वो कहाँ संस्कृत पढ़ने जाएंगे, वेदों को कहाँ पढ़ेंगे। तो बाबा ने केवल दो अक्षर बोला है, शब्द भी नहीं, दो अक्षर। जैसे छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है ABCD बोलो। तो बाबा की भी ABCD है। बाबा ने एक मुरली में बहुत सुंदर कहा था, ये बाबा की सुंदरता है, ज्ञान का सागर। हम बहुत भाग्यवान हैं कि स्वयं भगवान ज्ञान का सागर पतित पावन हम बच्चों को सिखा रहा है, ABCD सिखा रहा है। तो बाबा की ABCD तो पुराने बाबा के बच्चों को अच्छी तरह से याद है कि
ए फॉर, वो लोग तो ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल कहते हैं, सी फॉर कैट और डी फॉर डॉग। एबीसीडी में ही वो कैट और डॉग को लेके आए हैं। बाबा की एबीसीडी क्या है? ए फॉर आत्मा, बी फॉर बाबा, सी फॉर सर्कल या चक्र कहो, और डी फॉर ड्रामा। ये बाबा की एबीसीडी है। अगर समझो एबीसीडी भी याद नहीं है, ए बी याद करो, जिसको अल्फा और बीटा कहते हैं। ग्रीक लैटिन भाषा में अल्फा और बीटा, उर्दू में अल्फ और बे कहते हैं। तो ये अल्फ और बे माना ए और बी, या मराठी में अ ब, अबकड़ कहते हैं एबीसीडी। तो और ब या अल्फ और बे, बाबा कहता है इसमें पूरा ज्ञान आ जाता है। एक्चुअली बे की जरूरत ही नहीं, अल्फ है वहां बे ऑटोमेटिकली आ जाता है, तो बी की भी जरूरत नहीं है। अगर आप गहराई में जाओ, श्रीमद् भगवत गीता स्टडी ग्रुप जिन्होंने स्टडी किया है भगवत गीता के ऊपर लेक्चर, उसमें हमने अ के बारे में गहराई से देखा। 10वां अध्याय है परमात्मा विभूति योग। तो विभूति योग में हमने परमात्मा की जो 75 विभूतियां देखी, 75 विभूतिज ऑफ परमात्मा, उसमें अकार को परमात्मा कहा गया है। अकार, सो अल्फा एंड ओमेगा कहते हैं, शुरुआत और अंत वही है। तो अकार, अल्फा, अल्फ, ए, अ, ये परमात्मा के प्रतीक है। तो आप अगर देखेंगे गहराई से, तो ओम की भी शुरुआत अ से ही होती है। ओम में 3 अक्षर होते हैं, अ, उ, म। और ये जो हीलिंग सिखाते हैं वो इसमें बताते हैं कि अ का इफेक्ट जब आप अ का उच्चार करते हो, उ का उच्चार करते हो और म का उच्चार करते हो, तो ये साउंड हीलिंग करके होता है कि वो कुछ मंत्रों के उच्चार से बीमार को ठीक करते हैं। तो उसमें ओम का उच्चार करने की एक विधि होती है। कई लोगों ने इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च किया हुआ है, लौकिक में है, और वो ओम की ध्वनि से बीमारियों को ठीक करते हैं। देखो कहाँ तक पहुँचे हुए हैं। तो अ का जब उच्चार करते हैं तो नीचे की तरफ, शरीर के नीचे की तरफ एनर्जी जाती है। ऊ बोलते हैं तो छाती में, चेस्ट में जाता है, और म माना ऊपर की तरफ। तो अकार, उकार और मकार ये ओम में आता है। तो ये अ की गहराई में जाओ, जितना अ की गहराई में जाएंगे, शास्त्रों में लिखा है कि इन द बिगिनिंग वॉज गॉड, इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड एंड द वर्ड वॉज गॉड। और अगर आप यज्ञ की हिस्ट्री देखो, तो पहले ब्रह्मा कुमारी का यज्ञ का नाम था ओम मंडली। ये तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी नाम बाद में गिरा, जो आज की मुरली में भी कहा कि गॉडली यूनिवर्सिटी, ये अच्छा नाम है, गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। लेकिन शुरुआत में ओम मंडली क्यों कहते थे? क्योंकि ब्रह्मा बाबा ओम की ध्वनि करते थे। शिव बाबा ने ब्रह्मा के द्वारा ओम की ध्वनि किया, तो भगवान ने भी, अगर कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा कि भगवान ने भी शुरुआत ओम से की है। अभी ये बातें शास्त्रों में लिखी हुई है कि ओम की ध्वनि ही विश्व में होती है। कई लोग ऐसे कुछ मैटर्स वेबसाइट पर है जिसमें वो क्लेम करते हैं कि नासा ने यूनिवर्स का कौन सा ओरिजिनल साउंड है ये चेक करने की कोशिश की, तो यूनिवर्स का आवाज ओम के रूप में आता है। अभी ये कैसे है, ये सत्य है नहीं है, हम नहीं जानते। लेकिन अभी वर्तमान समय का साइंस ये कह रहा है कि ये जो हेवनली बॉडीज हम कहते हैं अंग्रेजी में, माना ये जो बड़े बड़े ग्रह है, वो सब ग्रह जो हवा में घूम रहे हैं, उनको किसी ने पकड़ के नहीं रखा है, कोई सपोर्ट नहीं है, वो आकाश में है, तो इनको हेवनली बॉडीज कहते हैं। थोड़ा चित्र मन के अंदर लाएंगे कि आप अंतरिक्ष में, स्पेस में, आकाश में एक स्थान पर खड़े रह के सभी ग्रहों को घूमते हुए देख रहे। थोड़ा चित्र अपने मन के अंदर लाओ। तो इतने महाकाय, जैसे पृथ्वी का ही डायमीटर आप देखो 12,500-13,000 किलोमीटर है। 12,500 किलोमीटर, ये भारत पूरा जम्मू कश्मीर से नीचे तक
फ्यू थाउजेंड किलोमीटर है। आप सोचो 12,500 किलोमीटर कितना लंबा पृथ्वी है और इतना बड़ा ग्रह घूम रहा है, तो वो घूमने का कुछ तो आवाज करेगा। सभी ग्रह घूम रहे हैं और पृथ्वी का उपग्रह चंद्र पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है। ऐसे सैटर्न का अपना चंद्र है, सभी ग्रहों के अपने उपग्रह होते वो भी घूम रहे हैं। तो ये सब जो यूनिवर्स है ये घूम ही रहा है। अगर आप देखो तो गहराई से, तो ये जो घूमता है तो वो आवाज करता है, और वो आवाज कौन सा है, तो कहते हैं ओम का आवाज है। तो ये अल्फ की गहराई में जाना है कि बाबा ने ओम की ध्वनि क्यों की होगी। अभी एक स्पष्टीकरण है कि भक्ति मार्ग में ओम की ध्वनि करते हैं इसलिए बाबा ने भी किया, या फिर इसका और कोई गहरा राज है, आप इसके ऊपर चिंतन करेंगे। मैं इस सब्जेक्ट को यहाँ छोड़ रहा हूँ। मुझे ओम की ध्वनि पर्सनली बहुत पसंद है, क्योंकि मैं अशरीरी अवस्था में जाता हूँ, मेरा पूरा शरीर चार्ज हो जाता है। अभी कुछ दिन पहले खांसी हो गई थी, तो लंग्स में फेफड़ों में कफ था, तो बोल नहीं पा रहा था ओम। लेकिन आज देखो, जैसे ही लंग्स क्लियर हो गया, हालांकि कल मैं इधर भीगा हूँ, इधर बारिश है मधुबन में, आते जाते गाड़ी नहीं मिलती है और आनंद सरोवर दूर है, तो बारिश में भीगने के बाद भी लंग्स क्लियर है अभी, तो ओम की ध्वनि बहुत अच्छी आती है। तो ये अल्फ के ऊपर हमको चिंतन करना चाहिए। अल्फ का चिंतन किया तो ए के बाद बी ऑटोमेटिकली आता है। जैसे बाबा कहता है केवल आत्मा समझो, आत्मा समझेंगे तो बाबा का करंट ऑटोमेटिकली आएगा, मांगना नहीं पड़ता। ऐसे ही बाबा को याद किया तो बाबा का वर्षा ऑटोमेटिकली आएगा। इसके ऊपर चिंतन करेंगे कि बाबा दो शब्द ही क्यों कह रहे हैं, और बाबा कितना सिंपल करता है। ये बड़े आदमियों की विशेषता होती है। जो अच्छा टीचर होता है उसका विशेषता क्या है, कठिन से कठिन सब्जेक्ट को सिंपल करके बताएगा। अभी मैं इसके ऊपर बहुत कुछ सुना सकता हूँ, क्योंकि हम ट्रेनर रहे हैं। अच्छा ट्रेनर उसको कहते हैं जो कठिन से कठिन बात थोड़े समय में बता दे। अभी मुझे किसी ने प्रश्न पूछा कि आप ये कॉन्फ्रेंस रखते हो, आपके स्टार स्पीकर से वो 2-2 घंटा बोलते हैं। अभी 2-2 घंटा बोलने की जरूरत है क्या? अगर आप पावरफुल है तो आपको अपनी बात शॉर्ट में बताना आना चाहिए। आप विस्तार इतना क्यों ले रहे हैं, ऐसे मुझे किसी ने प्रश्न पूछा। तो अभी हर एक का अपना सोच चलता है, हर एक की अपनी थिंकिंग है। कोई कहता है मेरे को 2 घंटा चाहिए, कोई कहता है 1.5 घंटा चाहिए। हमने एक प्रयोग मुंबई में किया, जब मुंबई में मेडिकल का कॉन्फ्रेंस किया, तो हमारे मेडिकल विंग के प्रेसिडेंट डॉक्टर अशोक मेहता ने कहा कि इंटरनेशनल टेड टॉक जो होता है वो केवल 20 मिनट का होता है। अभी वो काफ़ी इफेक्टिव होता है। तो 20 मिनट के इंटरनेशनल टेड टॉक में वो 20 मिनट में अपनी बात पब्लिक के सामने रख देते हैं और पब्लिक कन्विंस हो जाता है। तो उनके पास पावर है, तो हमको 2-2 घंटा क्यों चाहिए, जब बाबा तो केवल 2 अक्षर ही कह रहा है। चलो 2 घंटा नहीं, 1.5 घंटा नहीं, आधा घंटा लो, लेकिन 2 घंटा 1.5 घंटा क्यों चाहिए? तो क्या ये हमारे अंदर शब्दों की ताकत की कमी है कि हमको इतना बोलना पड़ रहा है? इसके ऊपर चिंतन करेंगे, इसको पॉजिटिवली लेंगे, कृपया इसको नेगेटिवली नहीं लेना। तो मुझे बहुत खुशी हुई जब मुंबई में हमने 20-25 मिनट रखा। सभी स्पीकर को जब हमने कहा कि ये कॉन्फ्रेंस है डॉक्टर्स का और इसमें आपको केवल 20-25 मिनट मिलेगा, तो सबका पहला यही प्रश्न था, 20 मिनट इसमें क्या सुनाने का? तो हम कहते थे वो आपका प्रॉब्लम है, क्या सुनाने का, कैसे सुनाने का। इफ यू आर अ पावरफुल स्पीकर, आप कम शब्दों में अपनी बात कहना सीख लेना चाहिए। मुझे लगता है बाबा यही कुछ कहना चाह रहा है कि हम अपनी बहुत एनर्जी समझाने में लगाते हैं। अभी तो ऐसा समय आया, शुरुआत में हम समझ सकते हैं लगाया, अभी तो ऐसा समय आया है कि लोगों की सुनने की कैपेसिटी खत्म हो गई। मैं देख रहा हूँ लोग सुबह से शाम तक बैठ नहीं पाते हैं।
और बैठेंगी तो भी अंदर कितना जा रहा है हम नहीं जानते हैं। इसलिए हमको अपनी स्ट्रैटेजी के बारे में सोचना पड़ेगा कि इतना सुनाना ज़रूरी है। तो हम अभी सोच रहे हैं कि अगर आधा घंटा भी दिया तो 15 घंटा ज्ञान सुना, 15 मिनट, और 15 मिनट उनको अनुभव कराओ, क्योंकि अनुभव लंबे समय तक रहता है। तो ये अल्फा और बे की गहराई में जाना, मैं एक स्लोगन बता के इसके बारे में इस सब्जेक्ट को रोकता हूँ कि लौकिक में कहते हैं कि बड़े आदमी दूसरों को कभी छोटा महसूस होने नहीं देते। बहुत पावरफुल कोट है। बड़े लोग दूसरों को कभी छोटा महसूस होने नहीं देते। बड़ा बाबा है तो जो बड़े बाबा के साथ रहता है वो कभी अपने को छोटा महसूस नहीं करता है। तो हम भी बड़े बाबा के बड़े बच्चे हैं तो दूसरों को कभी छोटा महसूस नहीं होने दे। माना हमारे संबंध संपर्क में आने के बाद किसी को हीन भावना नहीं आनी चाहिए। ये विशेषता है। चेक करेंगे कि हमारे संबंध संपर्क में आते ही सामने वाले का स्वमान बढ़ रहा है या वो हीन भाव का अनुभव कर रहा है, क्योंकि कई लोग ये काम बहुत इंटेलिजेंटली करते हैं। कभी भी किसी को छोटा महसूस होने नहीं देना चाहिए। बड़े बाप के बड़े बच्चे हैं, ये समान है। बाबा को यही काम करने में मजा आता है। पतित है। देखो अभी हमारे मेडिकल विंग में बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर है जो गोल्ड मेडलिस्ट है, बड़ी बड़ी डिग्री है। अभी मेरी डिग्री केवल एमबीबीएस है, मैंने तो एमडी भी नहीं किया है। तो जब ये गोल्ड मेडलिस्ट या अवार्ड्स वाले भाई बहने जब बोलते हैं तो फिर मेरा इंट्रोडक्शन देते हैं, तो मैं पहले ओपिनियन में बोलता हूँ कि देखो मेरा तो कोई गोल्ड मेडल भी नहीं है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी नहीं है, फिर भी मैं यहाँ क्यों खड़ा हूँ। तो मैं मेरा मार्कशीट दिखाता हूँ सबको, मेरी मार्कशीट देख के सब लोग हंसने लगते हैं, क्योंकि 11th में मुझे प्रमोट किया गया। 100 में से 34 मार्क्स मिले अंग्रेजी सब्जेक्ट में, और महाराष्ट्र में पासिंग के लिए 35 मार्क्स चाहिए। फिर मैं बताता हूँ, मुझे एक ग्रेस मार्क दे के धक्का मार के पास किया। फिर मैंने मेहनत किया क्योंकि अंग्रेजी आता ही नहीं था, मराठी में पढ़ाई हुई थी, घर में किसी को अंग्रेजी नहीं आता है। फिर मेहनत करके फिर 12th में अच्छे मार्क्स लिए। तो कहाँ 11th में 50%, 12th में 91% मार्क्स लेके एमबीबीएस में एडमिशन मिला। फिर मेहनत किया। तो ये सब मैं बताता हूँ। फिर एमबीबीएस में फेल किया गया, ये भी मैं बताता हूँ। फिर मैं कहता हूँ कि अच्छे लोगों को अच्छा बनाना बड़ी बात नहीं है, जो अच्छे नहीं है, जो गिरे हुए हैं उनको अच्छा बनाओ तो कमाल है। और मैं वो सैंपल आपके सामने हूँ। तो ये सुन के बहुत लोगों में उमंग उत्साह आ जाता है कि अगर ये डॉक्टर सचिन सुधर सकते हैं तो हम भी सुधर सकते हैं। क्योंकि बचपन बहुत ट्रॉमेटिक गया, झोपड़पट्टी में गया, बहुत सारी बातें हैं जो मैं यहाँ पर ओपनली कह नहीं पा रहा हूँ। पर मैं कभी कभी वंडर कहता हूँ कि बाबा ये जो पतितों को पावन बनाने की बात कहता है, ऐसे कितने बाबा के बच्चे हो गए। मैंने तो कुछ लोगों का इंटरव्यू भी लिया। अभी मैं बंगाल में गया था तो वहाँ पे एक भाई के ऊपर 64 केस चल रहे थे, 64। आप सोचो, उसमें से बरी हो गया वो, और बाबा की अभी सेवा कर रहा है। तो ये क्लासिकल एग्जाम्पल है पतितों को पावन बनाना, और ये बाबा ही कर सकता है। ऐसे एक दो नहीं, कई केसेस है। तो कमाल है बाबा की कि कैसे पतित आत्माओं को पावन बनाता है। और बाबा कहता है मेरे मंदिर में औरों की मूर्तियां तुम रखते हो। अभी ये भी एक चिंतन का विषय है कि एक के मंदिर में एक की मूर्ति होनी चाहिए, अनेक मूर्तियां क्यों रखते हैं। तो कहते हैं कि हर एक की भावना अलग होती है। किसी को लक्ष्मी में भावना होती है, किसी को श्री हनुमान में होती है, किसी को श्री गणेश में होती है। तो कहने वाले इसके ऊपर भी टिका करते हैं कि यहाँ पर भी इन्होंने क्या कर दिया। तो आज बाबा ने उसका राज बताया कि सबके आगे धन रखा जाता है, आमदनी होती है, ऐसे बाबा ने कहा। तो भक्ति मार्ग में यही है, भटकना ही है। भटकते हैं भक्ति मार्ग में। बाकी धर्मों वाले तो कम से कम एक को ही याद करते हैं, लेकिन यहाँ पे अनेकों को याद करते हैं। वहां तक भी ठीक था, लेकिन और पतन कब हुआ, जब सर्वव्यापी कहना चालू किया तो और पतन हो गया।
और आज बाबा ने कहा कि देवताएं और असुर इन दोनों की लड़ाई नहीं होती है। ये भी भक्ति मार्ग में बताया हुआ है कि कृष्ण के साथ कंस दिखाया। अभी सतयुग में कहाँ पे कंस होगा? राम के साथ रावण दिखाया है। तो त्रेता में भी रावण होता नहीं है, लेकिन ये भक्ति मार्ग में ये सब कहानियां बनाई हुई है। अभी श्री कृष्ण को एक तरफ इतनी महिमा करते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं मटकी फोड़ रहा है, कपड़े चुरा रहा है। ये कितनी ग्लानि है, लेकिन ये उसका चरित्र बताते हैं। अभी किसी के कपड़े चुराना या मटका फोड़ना ये कौन से चरित्र में आता है? लेकिन आज आप देखो जन्माष्टमी के दिन जो ब्रजभूमि है, वृंदावन है, मथुरा है, अभी कितने वहां पर त्योहार चलते हैं, इसके ऊपर कितना सेलिब्रेट करते हैं। तो मुझे किसी ने पूछा, दूसरे धर्म वाले ने, कि आप जिसको भगवान समझते हैं आप उसकी ग्लानि नहीं करते क्या? ये कौन सा भगवान है जो कपड़े चुराता है या मटके फोड़ता है? ये भगवान कैसे हुआ? तो उसका यथार्थ अर्थ हमको बाबा ने बताया कि मटका फोड़ना माना जाए तो मटका ये देह अभिमान का प्रतीक है। मटका सिर को समझते हैं। वैसे भी आप में से कोई अगर डेड बॉडी जलाने गए हैं शमशान में तो उनको पता है, एक प्रथा के अनुसार वो मटका में पानी रख के उसके चारों तरफ प्रदक्षिणा डालते हैं और फिर उसको फोड़ा जाता है लास्ट में। और ऐसे कहते हैं कि जब डेड बॉडी जलती है तो लास्ट में जब सिर सिर का जो स्कल होता है वो जब जलता है तो फट करके आवाज आता है उसमें से। अभी हमने तो सुना नहीं है आवाज, लेकिन लोग ऐसे कहते हैं। तब आत्मा निकल जाती है। तो इतने देर तक आत्मा अंदर रहती है डेड बॉडी के अंदर। हर एक की अलग अलग मान्यता है, हर एक अपने दिमाग के अनुसार कुछ ना कुछ कहते रहता है। तो मटका माना देह अभिमान है, तो बाबा ने देह अभिमान का मटका फोड़ा है। ये इसका राज है। तीन चरित्र मिलाए गए, हमने पहले भी देखा, श्री कृष्ण, ब्रह्मा और शिव बाबा। क्योंकि ब्रह्मा को देख के श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता था, लेकिन करने वाला है शिव बाबा, जो बिंदी है, जो समझ में नहीं आता, इसलिए मिलावट हो गई है। तो ये भक्ति मार्ग के सभी स्पष्टीकरण बाबा ने। कपड़े माना देहबान, देहबान से बाबा ने हमको छुड़ाया, तो उन्होंने कहानी बना दी कि कपड़े चुरा लिए। तो इस सब का आध्यात्मिक अर्थ है, हमको ये समझ में आना चाहिए। ओपिनियन बुक लेना है। आज तो हम इस ज्ञान की बातों में इतना नहीं जाते हैं। आज तो लोग डायरेक्ट धारणा और सॉल्यूशन चाहते हैं ज़्यादा, और वो अनुभव चाहते हैं। तो हम लोग अनुभव ज़्यादा कराते हैं कॉन्फ्रेंसेस में, भाषण कम और भाषणा ज़्यादा कराते हैं। क्योंकि लोगों के पास जो आजकल यूट्यूब पे इतने वीडियो और सोशल मीडिया यूनिवर्सिटी है जो बहुत कुछ सिखाते रहती है, लेकिन लोगों के पास शक्ति नहीं है। तो लोग शक्ति का अनुभव करने के लिए आते हैं। तो हमको भी उसके ऊपर जोर देना चाहिए। बाबा ने हमेशा बैलेंस की बात की हुई है। बैलेंस तीन शब्द है, मैं इसके ऊपर खास सेशन लेता हूँ, बैलेंस, ब्लेसिंग और ब्लिस, क्योंकि मुझे ये तीनों शब्द बहुत अच्छे लगते हैं। बैलेंस माना संतुलन, ब्लेसिंग माना आशीर्वाद और ब्लिस माना आनंद। तो जो संतुलन में चलते हैं उनको आशीर्वाद मिलता है और वो आनंद में रहते हैं। तो बैलेंस बहुत सारी बातों का है, इसके ऊपर भी एक अच्छा क्लास हो सकता है। किसका किसका बैलेंस? तो बेसिक बैलेंस है याद और सेवा का बैलेंस। केवल सेवा नहीं करना है, केवल याद नहीं करना है। लौकिक और अलौकिक का बैलेंस, लौकिक में भी टू मच नहीं जाना चाहिए और अलौकिक में जाके लौकिक को नहीं भूलना चाहिए, वहां पर भी बैलेंस है। मेन बैलेंस है कर्म और योग का, क्योंकि कर्म के बगैर तो हम रह नहीं सकते। हमने ये श्रीमद् भगवद गीता स्टडी ग्रुप में देखा, तीसरा, चौथा, पांचवा अध्याय, कर्म योग। सांस लेना भी कर्म है, तो कर्म के साथ योग होना बहुत जरूरी है। कर्म और योग का बैलेंस होगा तो हर कर्म में बाबा द्वारा ब्लेसिंग मिलेगी। जैसे कल बाबा ने कहा ना, राज भगवान राजी कब होता है? सच्चे दिल पर साहब राजी। आज कहता है बैलेंस में चलो तो दुआएं मिलेगी। कोई भी अच्छा काम करते तो दिल से दुआएं निकलती। जैसे मैं अनुभव करता हूँ ये मुरली रहस्य से, मुझे बहुत बाबा के बच्चों की दुआएं मिल रही है। अभी मधुबन में जो मिलता है, कहता है कि हम आपका मुरली रहस्य सुनते हैं, हम आपका मुरली रहस्य सुनते हैं। अभी मुझे पता नहीं इतने लोग कैसे मुरली रहस्य सुनते हैं। एक ने दूसरे को भेजा, दूसरे ने तीसरे को भेजा।
और लोगों को बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है, मैं उनके अनुभव सुन के वंडर खाता हूँ, तो दुआएं मिलती है। तो बहुत अच्छा मानना ही दुआएं है। और जब दुआओं का खाता बढ़ता है, अपना योग अच्छा होता है, सेकंड में फुल स्टॉप लगता है। हम कर्मातीत अवस्था के समीप पहुंचेंगे। आज के पूरे मुरली में टेक होम, अल्फ और बे, दो अक्षर को याद करना है। अल्फ की गहराई में जाना है, जहां अल्फ याद है वहां बे यानी बादशाही अपने आप मिलती है। जैसे बाबा को पतित से पावन बनाने में मजा आता है, ऐसे हम भी पतित से पावन बनने का आनंद ले, पवित्रता का आनंद ले। जो भी भाई बहने पवित्रता से स्ट्रगल कर रहे हैं, पवित्रता का आनंद अनुभव करें। मोटी बुद्धि से महीन बुद्धि, भक्ति मार्ग के सभी अंधश्रद्धा है उसको अच्छी तरह से समझे। बाप समान दिव्य और अलौकिक कर्म करना है, कर्म और योग का बैलेंस रखना है। सभी बातों में बैलेंस रखेंगे तो ब्लेसिंग मिलेगी और दुआएं बहुत उड़ाएगी। सेकंड में संकल्पों को स्टॉप कर पाएंगे। अच्छा, ओम शांति।